अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक रखे भी, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो आपको अपने ड्रेसिंग टेबल की स्टोरी पूरी सुनाई ही नहीं। अच्छा जी, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस मकान में हम लोग रहते हैं, हम इनके जो मकान मालिक हैं नीचे वाले, जिनका मैंने आपको दिखाया था कितना एक्स्ट्रा उनका सामान है उन्होंने रखा हुआ है। तो देखें, मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं, इतना एहसास हमारे ख़ुद के अपने लोग नहीं करते, जिनके साथ हमारा रिश्ता बन चुका होता है, जो मतलब कि हमारे रिश्ते में होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ऐसा एहसास करते। लेकिन मुझे मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये तीसरा घर है। मतलब कि मैं पहले कहीं और रहती थी, लाहौर में, ठीक है। वहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे, मकान मालिक वो भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर मैंने एक और घर शिफ्ट किया, वो भी लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। मतलब कि एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले। और यहाँ मैं आई हूँ, ये उनसे भी ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे हैं, ठीक है। इंसान खुद अच्छा हो ना, और वो अच्छे की उम्मीद रखे, तो फिर उसको आगे से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने हमेशा बना के रखी है मकान मालिक के साथ, कभी मैंने उनके साथ कोई बदतमीज़ी या कभी मैंने उनके साथ कभी भी कोई बहस, कुछ भी नहीं। कुछ औरतों की आदत होती है कि वो करते हैं, बहस करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, वो छोटी छोटी बातों पे। पानी ख़त्म हो जाता है तो वो मोटर अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। कभी कोई बहस, कभी कुछ नहीं, हमेशा सब्र से काम लिया है, ठीक है। और हमेशा इज़्ज़त अगर आप जहाँ रहते हो ना, और आप वहाँ पे इज़्ज़त बनाओ, ठीक है। अपने बारे में मतलब अच्छा करके निकलो, ना कि बुरा करके निकलो, ठीक है। कि बाद में जब आप मकान छोड़ें तो मकान मालिक बोले कि हाँ भाई, अच्छा हुआ जान छूट गई, ये तो किराएदार ऐसे थे, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब इज़्ज़त करते हैं, और मैं भी उनकी इज़्ज़त करती हूँ, तभी मुझे आगे से इज़्ज़त मिलती है। अच्छा, बातें सारी हो चुकी हैं उनकी, अब मैं ये बताती हूँ। एक जो ब्लैक कलर की बाहर चारपाई पड़ी हुई मेरे उस कमरे में, वो भी उनकी दी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो है वो वाली चारपाई हमने पूरी गर्मी यूज़ की है और पूरी सर्दी भी यूज़ की है। पहले हम लोग बाहर सोते थे उस एक चारपाई पे, फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे एक चारपाई भेजी थी, वो बाहर सैन में पड़ी हुई है, पिंक कलर की। अक्सर आपने व्लॉग में भी देखा होगा, हम अक्सर सब्ज़ी काटते हैं उस पर बैठ के। अच्छा, तो वो तो मैंने बाद में भेजी थी, लेकिन हम लोग उस चारपाई पे गुजारा करते थे, हमने गर्मी गुजारा किया। हमारे पास पंखा नहीं था, मतलब कि टेबल पंखा जो होता है ना, वो नहीं था। तो फिर उन्होंने हमें टेबल पंखा भी दिया, मतलब कि हमने पूरी गर्मी उसको चलाया, और उन्होंने कभी भी एतराज़ नहीं किया, ठीक है। कभी भी उन लोगों ने रोका नहीं, टोका नहीं, ठीक है। और मेरी एक आदत है कि मैंने अगर कोई सामान लेना भी होता है ना उनसे, तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं जो भी चीज़ लेती हूँ मैं पूछ के इजाज़त के साथ लेती हूँ, और मैं हमेशा ऐसे ही उनसे चीज़ लेती हूँ। अच्छा, इसकी मैं अब बात आपको बताती हूँ। ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये मैंने वैसे ही ना कुछ दिन पहले अपने मियाँ से कहा कि मुझे ना अब बस आप ड्रेसिंग टेबल ले दो, मुझे बहुत शौक़ है शीशों का, ये वो, घर में शीशे लगे होने चाहिए बड़े बड़े, मुझे अच्छा लगता है शीशा देखना। तो मैंने कहा मुझे बना बनवाया लेके दें। तो वो कहते हैं ऐसा तो बहुत महंगा मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ पैसे लगेंगे हाथ तो फिर देखेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, उसके कुछ दिन के बाद ना अच्छा जी, सॉरी, उस वक्त मेरा हाथ लग गया था वीडियो पे। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये भी हमें उन्होंने ही दिया है, ठीक है। कोई पैसों से नहीं दिया, कोई इसके पैसे नहीं वो काटते, या कोई ऐसे मकान मालिक होते हैं कि नहीं आप हमें इनके पैसे दें, अगर आपने हमारी चीज़ यूज़ की है आप इसके पैसे काटें, ये वो ना, कभी भी उन्होंने नहीं। मतलब कि उन्होंने इतना ताउन किया है ना मुझे इस घर में। ये रमज़ान में मैं ना रोज़ों में ही आई थी पिछले, और मैं अभी भी माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है तो मुझे साल हो जाएगा इस घर में। कभी भी उन लोगों ने ना मुझे किसी चीज़ के लिए कभी गिला नहीं किया, बल्कि वो मुझे कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप ले सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यूज़ की चीज़ें हैं, अगर आपके इस्तेमाल में आ रही है तो हमें खुशी है। चलो, ऊपर भी ऐसे बेकार पड़ी हुई है, चलो आप लोगों के काम आ रही है तो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात हमें आपकी ये लगती है कि आप हर चीज़ हमसे पूछ के लेती हैं। मैंने कोई भी छोटा मोटा कोई डब्बा भी लेना होता है, वो भी मैं उनसे पूछ के नीचे जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, वो मुझे कहते हैं हाँ आप कर सकते हो। मतलब कि अगर उनकी यूज़ की भी होगी ना, तो वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे दिल से ऐसे लोगों के लिए ना दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इन लोगों की सारी मुश्किलें दूर कर दे, अल्लाह पाक इनकी जो भी तंगी है वो सारी दूर कर दे, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान कर दे। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, अंकल आंटी हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना ये निकाल के रख दिया था। उन्होंने ना अपने रूम की थी सफाई, नीचे सफ़ेदी उन्होंने करवाई थी, क्लीन करवाया था रूम को थोड़ा। तो वो कह रहे थे कि हमने ये बाहर निकाल देना है, इसको हम ऊपर रख देंगे। मैंने कहा ऊपर तो जगह नहीं है। उन्होंने कहा हम ना टेरेस पे निकाल के रख देंगे। मैंने कहा टेरेस पे तो ख़राब भी हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, मुझे वैसे भी ज़रूरत थी, मैं मियाँ साहब से कह रही थी कि मुझे चाहिए ड्रेसिंग टेबल, आप मुझे है ना पैसे बता दें इसके। हालांकि आपने इसकी कंडीशन देखी, सिर्फ इसके जो नीचे वाले दराज है ना सिर्फ वही ख़राब है और इसका कुछ पेंट शेंट होने वाला है, पॉलिश होने वाला है, बाकी सारा ठीक है। ये शीशा इसका वो भी चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी ठीक है, दिखता है सब कुछ, शक्ल सूरत दिखती है, सही है बिल्कुल। सिर्फ इसके दराज का है जो इसके मतलब कि लॉक नहीं है, और इसके वो पकड़ने वाले उसको क्या कहते हैं, खैर इसके बस दरवाजे ख़राब हैं, बाकी सारा ठीक है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं इस दुनिया में ऐसे भी लोग, ठीक है। और बस मुझे अफसोस होता है कि हमारे जो अपने होते हैं ना, अल्लाह ने उनको दिया भी इतना कुछ होता है, लेकिन वो देख भी रहे होते हैं कि यार इस बंदे के पास इस चीज़ की कमी है, हमारे पास पड़ी है, हम उसको दे दें, उसके काम आ जाएगी, वो हमें दुआ दे देगा या कुछ। हमारे अपनों का इतना बड़ा दिल नहीं है। मुझे बस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों नहीं, लोग ऐसा क्यों नहीं करते। खैर अल्लाह पाक सबके साथ अच्छा करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पहली बात, अल्लाह पाक किसी भी इंसान को किसी भी इंसान का मोहताज ना बनाए, ठीक है, अपने दर के सिवा किसी का फ़कीर ना बनाए, ठीक है। अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है। आप लोग सब्र कर लेना, आप लोग एक टाइम नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आप यकीन करें, मेरे पास नीचे मतलब कि मेरे पास लेटने के लिए कोई सामान तक नहीं था, हम ज़मीन पे लेटते थे, हमारे पास सिर्फ एक कारपेट था और ये मैट्रेस था, ठीक है, और हमारे पास कोई इतना ख़ास सामान नहीं था। ये अलमारियाँ, ये बेड, ये टेबल, ये पंखा, ये तो मैंने इस घर में आके सब कुछ मेरे मियाँ ने बनाया, सब कुछ मेरे मियाँ ने अपनी मेहनत से लिया है, उन्होंने दिन रात एक किया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने YouTube पे भी आने का इसलिए ये फ़ैसला लिया कि मेरा अगर शौहर मेरा इतना मतलब कि मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक मेहनत नहीं की, जिन्होंने आज तक इतना खून पसीना एक नहीं किया, वो मेरे लिए इतना हार्ड काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बैठ के सोने का नवाला खाया, वो आज मेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मैं उनके साथ कैसे उनको मैं ऐसे छोड़ दूँ, कैसे मैं उनका साथ ना दूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं बाहर तो कुछ कर नहीं सकती, ना मेरी इतनी तालीम है, ना ही मतलब कि मेरे घर वाले इतने खाते पीते घर से हैं, मतलब वो नॉर्मल लोग हैं, वो ताज़ा कमा लिया ताज़ा खा लिया, वो भी नहीं कुछ कर सकते, उनके पास भी सिर्फ दुआएं हैं। इसलिए फिर मैंने कहा मैं अपने शौहर का साथ दूंगी, हर हाल में दूंगी, और मेरी बस अब इसलिए यूट्यूब पे आने की कोशिश रही है कि मैं उनका साथ दूँ। तो बस ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैंने अपनी स्किन का ग्लो भी आप लोगों को दिखाना था। और मैं अभी तक मियाँ साहब नहीं आए हैं, 11 साढ़े 11 होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनकी ड्यूटी चेंज हो चुकी है, अब वो लेट आएंगे। ये देखो मच्छरों ने मेरा ये हाल कर दिया। अब आपको पता है मच्छर का सीज़न है और मच्छर तो हमें काटेंगे, मुझे तो वैसे ही बहुत चेहरे पे बाजू पे बहुत काटते हैं। वैसे भी विंडो है ना, मतलब कि टेरेस को साथ लगती है, सामने इसके पार्क है, इस वजह से ना मच्छर आते हैं। क्योंकि लाइट ऑन रखती हूँ मैं, सारे घर की लाइटें बंद होती, बस इसी की ऑन होती है, क्योंकि मुझे डर लगता है, इस वजह से इसको ऑन करके रखा हुआ है। अच्छा जी, आप अगर कोई मेरी बात बुरी लगी उसके लिए माजरत। बस यही मैंने छोटी सी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैंने अपना मतलब कि मेरा दिल नहीं लग रहा था, हम कुछ करने को नहीं था, नमाज़ वगैरह भी पढ़ के फ्री होके मैंने कहा चलो मैं एक छोटा सा एक और ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन छोटा नहीं बहुत बड़ा हो चुका है। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और आप तो मेरी दुआओं में हो कि जी। अल्लाह हाफिज़।